अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मेरी प्यारी बहनों, आज लाहौर में ऐसा तूफ़ान आया है, ऐसा तूफ़ान आया है, ऐसे ओले बरसे हैं ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा तूफ़ान नहीं देखा था। और वो भी मई के इस मंथ में। ऐसे लग रहा था जैसे मानसून स्टार्ट हो गया है, बट मानसून में भी ऐसी बारिशें नहीं होती हैं। अब तक न्यूज़ वगैरह में भी आ चुका होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, सब जगह पर आ गया होगा कि लाहौर में तबाही बारिश हुई है। इस वक्त इतना इतना पानी खड़ा हो गया है। जो जाला बारी हुई है ना, वो तो ऐसी थी ना कि जैसे ना कोई ज़ोर ज़ोर से ना पत्थर ज़मीन के ऊपर मार रहा है, या फिर वो विंडोज़ वगैरह पर आकर लग रहे हैं। तो अल्लाह तबारा माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी कोई अजीब सी सिचुएशन थी। खैर जी, आज मैंने कोट नहीं पढ़ा क्योंकि आज का मेरा जो रिएक्शन है ना, बड़ा धमाकेदार, बड़ा जानदार है। तो उसके साथ ना कोट का मैच नहीं बैठ रहा था, तालमेल नहीं बैठ रही थी। तो भाई आज का कोट हम करते हैं स्किप। हालांकि मुझे कल ही श्रिया एन ने बोला था कि नहीं, आपने कोट नहीं छोड़ने हैं, कोट नहीं छोड़ने हैं। श्रिया एन छोड़ नहीं रही हूँ, बस सिर्फ ये है कि आज मैं कोट नहीं पढ़ रही हूँ कि आज मैं इनकी जन्म कुंडलियाँ खोलूंगी। जन्म कुंडलियाँ आज मेरे पास इतना कुछ है ना आपको बताने के लिए। हाईला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं अपने पेट के दर्द को खत्म करती हूँ। लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की वीडियो वाकई लाइक करने के काबिल है। आज आपको वीडियो सुन के मजा आ जाएगा, तो जल्दी जल्दी लाइक करें। ये जो बाजी तारा ने आज आके शादी का पार्ट 2 शेयर किया है, और रुबीना आंटी ने जो दूसरी स्टेटमेंट दी है ना, तो दोनों के ऊपर बड़ा दमदार सा रिएक्शन होगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। तो सबसे पहले जी हम बात कर लेंगे रुबीना आंटी की वीडियो पर। रुबीना आंटी ने ओरिजिनल एजेस बता दी हैं। नैना की एज क्या है, बीबी की एज क्या है, डीडी की एज क्या है, और साथ ही तारा की एज क्या है, तारा की शादी किस एज में हुई थी। और पहले तो जी वो नैना और शाहरुख का जो झगड़ा चल रहा है उसके हवाले से बात कर दी, उस पर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि रात गई बात गई। क्योंकि रुबीना आंटी ने जो स्टेटमेंट दी थी ना, वो इनकी बेटी के अगेंस्ट ही जा रही थी। रुबीना आंटी हर बात का जो इल्जाम है वो शाहरुख पर ठहरा रही थी, लेकिन बहुत सारे सबूत हैं कि भाई नहीं, रुबीना आंटी भी साथ मिली हुई थी सलमा के। इवन अभी भी वो सलमा की खैर ख्वाह है, अभी भी नैना जो है वो सलमा के साथ है। तो फिर क्यों रुबीना आंटी आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं जिसके बाद आप खुद ही फंस जाती हैं। पहले रुबीना आंटी की वीडियो आई थी, बाद में तारा की वीडियो आई है। रुबीना आंटी की वीडियो तारा ने देखी नहीं, कि जिसमें तारा ने अपनी अम्मी को भी झूठा करार दिलवा दिया। तारा की अम्मी की गोद में खेलती हुई बच्ची की शादी हो गई। हाय मेरे अल्लाह, हाय और अब्बा, मेरा सीना पीटने को दिल कर रहा है कि गोद की बच्ची की शादी हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा जुल्म हुआ था भाई हमारी तारा के साथ, बड़ा जुल्म हुआ था। तो भाई हम 50-50 60 साल की आंटियां जो हैं वो मुंह छुपा कर तारा के ऊपर रिएक्शन देती हैं। तारा बाजी अपना टेढ़ा मुंह लेकर तिल मिला उठी। आज जब बोल रही थी ना, बोला नहीं जा रहा था, उनकी वो जो चिन है ना वो एक साइड पर जा रही थी और मुंह भी पूरा खुल नहीं रहा था। तारा बाजी पहले शीशे में अपना मुंह देख लेती, उसके बाद रिएक्शन देने के लिए आती। हम 60 क्या, हम 100 साल की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ पर्दे में रह के काम कर रही हैं। आपकी तरह दुपट्टा सीने पे एक साइड पे लटका कर काम नहीं करती हैं। अब आगे मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, नम 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 नम, मैं नहीं बोलती, छोड़। मिट्टी पाओ और ढेर सारी पाओ। अच्छा भाई, पहले हम बात कर लेंगे रुबीना आंटी की वीडियो पर। रुबीना आंटी ने वीडियो बनाया जिसका टाइटल था कि तारा की शादी किस एज में हुई। मैं कहा मैं जाकर सुन लेती हूँ, ये सही वाली बताएंगी, क्योंकि ये तारा और सज्जू के बराबर में बैठ के ना उनको बड़े मुसलसल घूर रही थी। तो भाई इन्होंने सही वाले एक्सरे लिए होंगे, इनको एज का सही से पता होगा। बकौल इनकी वालदा के कि रुबीना की बहुत छोटी एज में शादी हो गई होगी। हाँ, हो गई होगी, इनकी मैं मानती हूँ, क्योंकि इनकी वालदा ने इनको शादी के बाद, मतलब जब इनकी यासीन साहब से शादी हुई थी ना, तो इनकी नानी के घर में छोड़ दिया था। तो फिर इनकी शादी जो है वो इनके नाना नानी ने जल्दी करवा दी थी, तो इनकी तो मैं मानती हूँ। लेकिन जो ताराबाजी की एज है ना, वो 13 साल कहीं से भी मानने वाली नहीं है, और इसके ताराबाजी ने आ जाकर बड़े प्रूफ दिए। ताराबाजी के प्रूफ्स पे बात करेंगे, पहले मैं अपने प्रूफ्स रखूंगी। जो रुबीना आंटी ने स्टेटमेंट दी उस पर बात करूंगी। अच्छा जी, रुबीना आंटी के बकौल के जब तारा की शादी हुई थी तो बीबी जो है ना वो उससे 2 साल छोटा है, और डीडी और तारा की एज में ना 3 माह का गैप है। अब ये वाला स्टेटमेंट ना मैं डीडी के मुंह से भी सुन चुकी हुई हूँ, ये मैं तारा के मुंह से भी सुन चुकी हुई हूँ, और एक बार नहीं कई बार सुन चुकी हुई हूँ। जो तारा को रेगुलरली देखते आ रहे हैं ना, पुराने लोग जो हैं, उनको अच्छे से याद होगी कि तारा ने यही स्टेटमेंट दी थी कि मैं डीडी से जो है वो तकरीबन 3 माह छोटी हूँ, और जो बीबी है उससे मैं 2 साल बड़ी हूँ, और नैना जो है वो 8 साल छोटी है, यानी वो बीबी से 8 साल छोटी है। अब यहाँ पर इनका स्टेटमेंट अपने माइंड में रखिएगा, आगे आज आपको बहुत सारे खुलासे सुनने को मिलेंगे। अब रुबीना आंटी जो है वो हमेशा इनकी ना पोल खोल देती हैं, और आज भी उन्होंने इनकी पोल खोल दी, इन्हें पता ही नहीं चला, और ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आज बैठ के रिएक्शन दे
भी रही थी और अपनी एज को लेकर खुद भी झूठ बोल रही थी और अपनी अम्मी से भी झूठ बुलवा रही थी। आज इन्होंने अपनी अम्मी से जो है ना वो सर्टिफिकेट ले रही थी कि भी मैं शादी के वक्त में ना 13 ईयर्स की थी। अच्छा, कल का जो इनका व्लॉग था ना वो असल में ना इनका उस दिन जो परसों इन्होंने व्लॉग शेयर किया था उस रात में शुरू हुआ था और फिर अगले दिन जो है ना इन्होंने दोपहर में ख़त्म कर दिया। और ये वाला जो व्लॉग है ना ये इनका उस दिन का है, मतलब ये इनका 2 दिन पुराना व्लॉग है। और जब इन्होंने अपनी शादी की मूवी शेयर की है ना उसके बाद जो इनके दिल पर अटैक गिरे हैं ना वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अब इस बात पर ना आप लोग भी गवाह हैं कि तारा के अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कितनी ही औरतें थी। मेरे ख्याल में 98% कमेंट जो है वो यही थे कि भाई आप ना 13 ईयर्स की नहीं है, आप 18 की हो सकती हैं, 19 20 की हो सकती हैं। किसी ने तो फिर बहुत ज़्यादा छलांग मार दी थी, वो तो 25 तक भी ले गई थी, लेकिन खैर आप 18 से कम की नहीं है। देखिए, बात सिर्फ फेस की नहीं है, बात सिर्फ मोटापे की नहीं है, बात इनकी फिजिक की भी थी। और इन्होंने बार बार अपनी जो एज के बड़े होने की वजह बताई है ना वो अपनी मोटी गालें बताई हैं, अपनी डबल चिन बताई है कि अम्मी ने ना बहुत ज़्यादा खिला दिया था। अच्छा, अब इनसे ना वो झूठ कवर नहीं हो पा रहा था। तो कल जो इन्होंने खैर व्लॉग शेयर किया वो तो इनका मदरसे का व्लॉग था, जो इन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि मदरसे के लिए हेल्प कर दें और मदरसा जो है ना उसकी तामीर का काम वगैरह कुछ करना है। इन्होंने प्लॉट भी पहले दिखाया था, कल उसी की संगे बुनियाद इन लोगों ने रखी। अब जो इनका अच्छा काम है उस पर हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे। इनकी वीडियो की वजह से कितने लोगों ने उस मदरसे के लिए हेल्प की होगी। अब कार साहब जो हैं उन्होंने आकर कहा कि जी फलां ने भेजे, थोड़े भेजे, ज़्यादा भेजे, फलां ने भेजे, जितने भेजे अल्लाह ताला उनका दिया कबूल करे। बेशक जी अल्लाह पाक उनका दिया कबूल करे और अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी इसका अजर अता फरमाए और उस जहान में भी उसका अजर अता फरमाए कि उन्होंने एक मदरसे के लिए जो है हेल्प की है। यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ेंगी, तालीम हासिल करेंगी, तो जब तक इस मदरसे में तालीम हासिल की जाती रहेगी, जब तक इस मदरसे के अंदर खैर का दीन का काम होता रहेगा ना, जो लोग इस कार खैर में शामिल थे ना उनको इसका अजर मिलता रहेगा। यहाँ पर कारी साहब को जो है ना एक अमाउंट बतानी चाहिए थी कि हमें ना मदरसा बनाने के लिए इतनी अमाउंट चाहिए, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि जब आप किसी भी ठेकेदार को बुलाते हैं, किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, राजगीर जिन्हें बोला जाता है, तो वो आपको एस्टिमेट लगाकर बता देते हैं कि आपका ना इतना इतना पैसा लगेगा। फिर आप पानी वाले को, बिजली वाले को, बोर वाले को, सबको बुलाते हैं, रफ सा आइडिया लगाते हैं कि भाई इतनी रकम जो है वो हमें चाहिए मदरसे के बनाने के लिए। इस तरह तो लोग आपको भेजते रहेंगे। जिस तरह इन्होंने कल फिर वीडियो बनाई, फिर नंबर शेयर किया, फिर कई लोगों को पता चला कि जी एक मदरसा बन रहा है जिसके लिए वो जो टी सिस्टर है वो भी गई हैं, बाकी जो NGO की खवातीन थी वो भी गई हैं, ये भी गई हैं, तो भाई और भी लोग राब्ता करेंगे कारी साहब से। तो एक जिसे कहते हैं इसके लिए पूरी कमेटी बैठती है, कमेटी बनती है जो कि पूरा हिसाब किताब रखती है। कारी साहब को चाहिए कि प्रॉपर एक होमवर्क के साथ अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि कल फिर अगर कोई पूछगछ हो तो उनके पास तमाम बातों का जवाब मौजूद हो। भाई मैंने इतना कहा था, इतना मुझे मिला है और इतना मैंने काम पर लगा दिया हुआ है। मतलब ये वो कार्य खैर होता है कि जिसमें जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपको छोटी सी छोटी बात का भी ना ख्याल रखना पड़ता है, उसका भी हिसाब देना पड़ता है। तो चलें जी, अल्लाह पाक इनकी इस काविश को कबूल मकबूल फरमाए। बाकी जी इन्होंने जो आज व्लॉग पोस्ट किया है ना वो इनका ना परसों का था, क्योंकि इन्होंने परसों स्टोरी पर ना तैयबा की, आयत की, मुस्तफ़ा की इन्हीं डक के साथ ना इसी तरह मट्टी में खेलते हुए ना स्टोरीज शेयर की थी। तो ये व्लॉग इनका परसों का है, कल का नहीं है। मतलब ताराबाजी के दिल पर ना वो शादी की मूवी के जो कमेंट्स है ना वो इतनी बुरी तरह से जाके चिपक गए थे ना कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह अब इस पूरे मैटर को कवर करूं, क्योंकि मैंने 5 साल लोगों को 13 ईयर्स का कह के बेवकूफ़ बनाया था। अब लोगों को तो असलियत नज़र आ गई है। मतलब किसी रिएक्शन चैनल वाले ने ये काम नहीं किया, ये मैंने खुद अपने हाथों से किया है। मैंने अपनी वीडियो शेयर की है जिसके अंदर मैं 13 ईयर्स की कहीं से भी नहीं लग रही हूँ। अच्छा भाई, रुबीना आंटी ने बताया आज आकर कि नैना जो है वो बीबी से 8 साल छोटी है। अब आप लोगों ने इनकी शादी की मूवी में देखा कि वो 8 साल जो छोटी बच्ची है नैना, जो रुबीना आंटी के बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई है। मैं यहाँ पे पिक्चर्स नहीं लगा रही हूँ, आपको पता है कि चैनल को मसला हो जाता है, तो मैं यहाँ पर पिक्चर्स नहीं लगाऊंगी। आप लोग इनकी वीडियो के अंदर देख लीजिएगा, नहीं तो हमारी जो बाकी रिएक्शन वाली बहनें हैं उनमें से काफ़ी लोगों ने ना पिक्चर्स शेयर की हुई है। रुबीना आंटी के बराबर में ना नैना खड़ी हुई है जो कि 8 साल की है, क्योंकि नैना की डेट ऑफ बर्थ 2000 की है। नैना और जो शाहिद भाई की बड़ी बेटी है इकरा, ये दोनों 2000 की पैदाइश है और इस हिसाब से उन दोनों की उम्र जो है ना वो अब 26 साल हो चुकी हुई है। तो रुबीना आंटी के बकौल के नैना 8 साल जो है वो बीबी से छोटी है और इनसे फिर वो 10 साल छोटी है, क्योंकि बीबी जो है वो तारा से 2 साल छोटा है। तो फिर नैना जो है वो तारा से 10 साल छोटी बनती है। अब नैना जो है वो 26 साल की है, तो तारा कितने साल की होगी? 26 साल की होगी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक बच्ची जो कि चले 8 साल का भी अगर हम गैप लगा लेते हैं ना, कि नैना तारा से ही 8 साल छोटी है, बीबी को छोड़ देते हैं, हम नैना का तारा के साथ लगा लेते हैं, नैना तारा से फिर 8 साल छोटी हुई। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक 8 साल छोटी बच्ची जो है वो इनकी बगल में खड़ी हुई है।
हैं, और वो कितनी लग रही हैं और तारा कितनी लग रही है। मतलब अगर तारा कह रही है कि मैं यहाँ पर जब वो 13 साल की हूँ, तो फिर आप यहाँ से ना नैना की एज का अंदाज़ा लगाएं कि नैना फिर वहाँ पर कितने साल की होगी। नैना फिर वहाँ पे 5 साल की है, तो वो 5 साल की नहीं है। नैना की वीडियो जाकर देखें, वहाँ पर नैना जो है वो 8 साल की है। इन्होंने ये बताया कि जो शाहिद भाई थे उनकी शादी जो है वो 1997 में हुई थी। जी हाँ, उनकी शादी 1997 में ही हुई थी, और इनकी शादी जो है वो 2008 में हुई है, 2004 में नहीं हुई है। ये बात कन्फर्म है। बट ये नैना से 10 साल बड़ी है, ये तो आज रुबीना आंटी ने प्रूव कर दिया। खैर जी, अब आगे चलते हैं तारा के व्लॉग की तरफ। तारा का व्लॉग गार्डन से स्टार्ट हुआ। बच्चे स्कूल नहीं गए हुए थे, वही डक के साथ खेल रहे थे। यानी मंडे के दिन का व्लॉग था जो इन्होंने आज वेडनेसडे पर शेयर किया है, और मंडे वाले दिन भी इनके बच्चे घर पर थे, स्कूल नहीं गए हुए थे। फिर जी ये अंदर आई और इन्होंने आकर कहा कि जी अभी मुस्तफा के टीचर आ गए थे, और अभी मैं शादी की मूवी जो है ना वो दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब ये उसका पार्ट 2 है। हालांकि वीडियो वही थी, बस म्यूजिक के बगैर थी। उस दिन वाली जो थी वो म्यूजिक के साथ थी, और जितना ये ची 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 बीच में कर रही थी ना, लोगों ने यही नीचे इनको कमेंट किए हुए थे कि तारा हमारे सर में दर्द लग गई थी, खुदा के लिए थोड़ा सा ज़रा खामोशी से बैठ जाती ताकि हम भी इस वीडियो को आराम से देख सकते। लेकिन तारा ने तो मुसलसल एक शोर डाला हुआ था, ये फलां आ गया, ओ मैं इतनी बड़ी लग रही हूँ, ओ मेरा मेकअप ऐसा कर दिया है, मुझे ये चूड़ी खिलाई गई थी, मुझे वो चूड़ी खिलाई गई थी। तो भाई आप हमें देख लेने देना, हम अपनी आंखों से देखकर जज कर रहे हैं ना कि आप कितने साल की थी। जो 5 साल से आपने हमें बेवकूफ़ बनाया था, तो आज आपने अपना भांडा खुद ही आकर फोड़ दिया है। खैर जी, आज इन्होंने आकर फिर वीडियो स्टार्ट की, और उसमें इन्होंने रमज़ान को पहले दिखाया कि ये देखिए मेरे पीछे ना रमज़ान खड़ा हुआ है, और मेरे से रमज़ान बड़ा है, और पीछे रमज़ान जो है ना वो चुन्ना मुन्ना सा खड़ा हुआ है, और ये कह रही है कि रमज़ान मेरे से बड़ा है, लेकिन मैं रमज़ान से ना बड़ी लग रही हूँ। चले मान लेते हैं कि आप रमज़ान से छोटी हैं और आप रमज़ान से बड़ी लग रही हैं, क्योंकि आपको हैवी ड्रेस पहना दिया गया, हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी कर दी गई आपकी, तो जिसकी वजह से जो आप है वो बड़ी लग रही हैं। लेकिन वहाँ पर वो क्लियरली एक छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है, और आप जो है वो यहाँ पर जो है वो एक मैच्योर लड़की नज़र आ रही है, एक बालिग लड़की नज़र आ रही है। आपकी जो बॉडी शेप है ना, वहाँ से पता चल रहा है कि आप कितने साल की हैं। मतलब आप अपने फेस को मत रखें सामने ना कि अपनी हाइट, आपकी यहाँ तो कहें कि अभी आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, हाइट भी तो आपकी इतनी नहीं है जो आप कह रही हैं कि जी आप फलां भी छोटा लग रहा है, फलां भी छोटा लग रहा है, मैं बड़ी लग रही हूँ। क्यों आज आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 8 या 9 इंच होगी, ये 6 फुट की हो गई हैं आप, जो आपने ये स्टार्ट किया हुआ है कि जी वो फलाना मेरे से छोटा था फलाना। वहीं पर जो रुबीना आंटी के साथ नैना खड़ी हुई है, तो मेरे ज़हन में ना इनका एक और बहुत बड़ा झूठ आया, जो कि ना पाक व्लॉग फातिमा ने भी अपनी कम्युनिटी पर लिखा हुआ है। अच्छा, जब इन्होंने पहले शादी की मूवी लगाई थी ना, उसके अंदर मैं नैना को नहीं पहचान सकी थी कि नैना कौन सी है। सिर्फ एक सलमा का मुझे पता चला था। अब चलें ये कहती हैं कि जी मेरे से जो है ना मैं 13 साल की थी, और जो इनकी बहन सलमा है ना, उन्होंने लाइव में खुद बताया था कि तारा मुझसे 4 साल छोटी है। अब आप उस वीडियो के अंदर देख लें कि आपको सलमा कितनी एज की लग रही है। अगर ये कह रही हैं कि मैं 13 साल की हूँ, तो वहाँ पर क्या सलमा आपको 17 साल की लग रही है? आप लोग खुद अपने ईमान से जवाब दीजिएगा कि वहाँ पर आपको कहाँ से सलमा जो है वो 17 साल की लग रही है। 24-25 साल की वो वहाँ पर लग रही हैं। लेकिन इन्होंने एक ही बात को पकड़ा हुआ था कि जी मैं ना 13 साल की थी, और मुझे इस बात को ना क्यों झूठ बताना है आपको, मुझे क्या साबित करके मिल जाएगा कि मैं 13 साल की हूँ। अब तो मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हुए हैं, तो मैं खुद को 13 साल की बताकर क्या हासिल कर लूँगी ना। आपने जो हासिल करना था ना वो अपने 5 साल पहले हासिल कर लिया हुआ है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लोगों की सिंपैथी हासिल करना, वो ये कहकर कि जी मैं 13 साल की बच्ची थी, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जल्दी कर दी और एक बड़े उम्र के आदमी के साथ कर दी, जिसके बाद मैं जो है कराची आ गई, यहाँ की तंगदस्ती, कसम पुरसी की ज़िंदगी, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो दूसरी शादी कर ली, वो मेरे पर एक अलग जुल्म। ये जो पूरी स्टोरी आप सुनाती थी ना, इसको सुनकर लोग दुखी हो जाया करते थे कि एक छोटी सी बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म किया गया था। उसके वालिदैन की जानिब से, उसके फादर बीमार थे, डेथ हो गई उनकी, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपनी ही ज़िंदगी में कर दी। अच्छा, अब ये ना 1 बाय 1 अपने सभी रिश्तों को नंगा करती जा रही हैं। अच्छा, इनके साथ नैना जो खड़ी हुई थी ना, उसकी वो वाली बात मुझे याद आ गई कि वो जो ब्लंडर मारा था कि भाई मैं चरपाई के नीचे छुपी हुई थी और मेरे साथ नैना थी और हमने चरपाई के ऊपर गुनाह होते देखा। अब आप मुझे बताएं कि इसमें और नैना में, इस वीडियो को देखकर आप बता दें कि एज गैप कितना नज़र आ रहा है। मतलब ये अच्छी खासी बड़ी लग रही है और नैना वहाँ पे बिल्कुल छोटी सी लग रही है। अब वो गुनाह जो है वो 1-2 दिन पहले तो हुआ नहीं होगा, अब लाजमी बात है कि उस गुनाह को भी कुछ टाइम गुजरा ही होगा इसमें। तो क्या नैना को ये गोद में लेके छुपी हुई थी नीचे? नैना तो फिर बहुत छोटी होगी ना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही आप लोग देख लें कि नैना इनसे कितनी ज़्यादा छोटी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो फातिमा वाला क्वेश्चन भी मेरे जहन में आ गया कि यार इसको क्या गोद में लेके चरपाई के नीचे छुपी हुई थी? मतलब ये इतने झूठ बोलती है ये औरत। ये इसने खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन चरपाई के नीचे छुप के नहीं देखा था, कहीं आए बाएं शाएं से देख लिया होगा। लेकिन इसको चरपाई के नीचे ना खेलना याद आ गया
कि लोगों को ये साबित कर सके कि बहुत छोटी थी। अपने सब बहन भाइयों में ना ये बहुत ही ज़्यादा नन्ही मुन्नी काकी सी थी। अच्छा भाई, फिर इन्होंने कहा कि जी मैं ना अपनी अम्मी से पूछवा देती हूँ। तो इन्होंने अपनी अम्मी की तरफ कैमरा कर दिया और इनकी अम्मी को इन्होंने कहा कि भाई अम्मी आप बताएं कि मेरी शादी के वक्त मैं कितने साल की थी, क्योंकि कोई कह रहा है मैं 20 साल की थी, कोई कह रहा है 25 की थी, कोई कह रहा है 30 की थी और कोई ने तो मुझे 35 की बना दी है ना, यानी 17 साल पहले मैं 30-35 साल की थी। तो आप मुझे बताएं कि मैं कितनी थी उस वक्त। तो इनकी अम्मी ने कहा कि लोग तो बस ऐसे ही बातें करते हैं ना, आप उस वक्त ना 13 साल की थी। आपके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त बीमार थे और उनका कहना ये था कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से करके जाऊँ, क्योंकि मुझे अपने बेटों पर यकीन नहीं है, मतलब फारूक पर यकीन ही नहीं था। आज जो फारूक है ना उसकी भी इन्होंने पोल खोल दी, वरना तो हमेशा नजमा बुरी होती थी, लेकिन भाई इनके अब्बा हुजूर को तो अपने बेटे पे यकीन नहीं था कि वो मेरी बेटी की शादी कर देगा। अच्छा, इनकी वालदा कहती हैं कि अगर मेरी बेटी बड़ी होती तो वो तो इस वक्त 6वीं में पढ़ रही थी ना, 6 क्लास में पढ़ रही थी। तो तारा आगे से कहती हैं कि मैं ना 6वीं में पढ़ रही थी, 6 क्लास में मैं पढ़ रही थी और जब मेरी शादी हुई है ना तो मेरा पहले निकाह हो गया, तो फिर मेरे घर वालों ने कहा कि तुम ना 7 स्किप कर दो और 8th क्लास में आ जाओ। अच्छा, अभी इन्होंने ये बताया था कि इनका जो निकाह था ना वो इनकी रुखसती से 6 माह पहले हुआ था। दिसंबर में इनकी रुखसती हुई थी, तो उससे 6 माह पहले आप चले जाएं। तो जुलाई का मंथ आता है। अब जितनी भी मेरी बहनें जो पाकिस्तान की हैं, जिन्हें गवर्नमेंट के रूल का पता है कि ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल हैं ना उनके अंदर यही वाला असूल चलता है कि बच्चों के फेब में पेपर हो जाते हैं, मार्च में जो है वो नई क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, या मार्च में पेपर हो जाते हैं तो अप्रैल में न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये कह रही हैं कि मुझे जुलाई के महीने में ही ना, मतलब इन्होंने नया ही सेशन स्टार्ट किया था कि जुलाई के महीने में 6 क्लासें पढ़ चुकी हुई थी, तो फिर इन्होंने 6 क्लास को स्किप किया। अब सुनते जाए इनका स्टेटमेंट कि मैं 6 क्लासें पढ़ चुकी हुई थी, तो फिर मेरा निकाह चूँकि हो चुका हुआ था तो मेरे 6 को जो है वो स्किप किया गया और 7 को भी स्किप कर दिया गया और मुझे 8th में पहुंचा दिया गया। अब ये खुद इतनी कंफ्यूज थी ना कि इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि 6 पास करने के बाद 7th में आ चुकी हुई थी और इनका 7 स्किप करवा कर 8th क्लास में जुलाई के मंथ में लाया गया और तब इनके बकौल इनका निकाह हो चुका हुआ था। अच्छा, जुलाई में कौन से स्कूल खुले हुए होते हैं? मैं तो अपने बचपन से देखती आ रही हूँ कि जून, जुलाई और अगस्त, इसमें तो समर वेकेशंस होती हैं। स्कूल तो खुलते ही 15 अगस्त के बाद हैं और बच्चे जो है ना वो जाते जाते भी ना अगस्त का लास्ट कर देते हैं, बल्कि सितंबर का स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जब तक आपने एनुअल एग्जाम्स ना दिए हो ना तो आपकी क्लास स्किप नहीं की जा सकती है। या तो आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, आपने हर क्लास में पोजीशन ली हो, तो फिर जी ये बात सोची जा सकती है कि बच्ची बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है तो हम इसको अगर स्किप करवा भी देंगे ना तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन एक बच्ची जो 6 भी अभी पूरा नहीं पढ़ी है, जो कि अभी 6 क्लास में थी, उसका अपनी वीडियो में खुद कह रही है ना कि मैं 6 में थी तो मुझे 8th क्लास में कर दिया गया, तो मतलब 6 क्लास भी स्किप, 7 क्लास भी स्किप और 8th क्लास जो है वो स्टार्ट करवा दी गई इनकी, क्योंकि 6 क्लास इनकी स्टार्ट ही अप्रैल में होती है। तो अप्रैल और मई सिर्फ 2 महीने जो है वो इन्होंने पढ़ा होगा, उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त में छुट्टियां हो गई थी और अगस्त के बाद इनको जो है वो चंद महीने 8th क्लास पढ़ाया गया था। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में इनकी शादी हो गई। तो इनकी मदर ने आगे कहा कि जो बच्ची 6 की हो तो भाई आप लोग क्या समझते हैं कि 18 साल की बच्ची जो वो 6 क्लास में होगी? हमारे सामने अलिशबा की मिसाल है, हमारे सामने फातिमा की मिसाल है कि जब फातिमा की शादी हो रही थी ना तो फातिमा उस वक्त 8th क्लास में थी। अलिशबा की जब शादी हो रही थी ना वो भी तब 9th क्लास में थी। हालांकि अलिशबा जो है वो मेरे ख्याल में 18 प्लस थी जब उसकी शादी हुई थी। पहले हमें यही लगा था कि वो माइनर बच्ची है, क्योंकि हम लोगों ने 8th क्लास को देखा कि भाई 8th क्लास की बच्ची जो है वो कैसे अडल्ट हो सकती है, वो 18 ईयर्स की नहीं होगी। लेकिन वो तो जब उसका फेस रिवील हुआ ना तो हमारे अपने आप ही मुंह बंद हो गए कि भाई नहीं, ये माइनर नहीं है, ये ठीक है और इसकी सही एज में शादी हुई है। तो गांव में तो भाई आप लोगों का यही हिसाब किताब चल रहा है कि आप लोगों की बच्चियां अच्छी खासी उम्र में जाकर तालीम हासिल कर रही होती हैं। तो आप अगर क्लास के हवाले से कह रही हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की प्रूव हो गई है, तो वो तो आप लोगों ने जो भंड स्टोरी सुनाई है ना, वो जो 6 स्किप कर दी, 7 स्किप कर दी और 8th क्लास में आ गई, तो वो भंड से ही पता चल रहा है कि आप लोगों की बेटी जो है वो उस वक्त भी 8th क्लास में थी। 8th में भी वो लेट ही पहुंची थी, क्योंकि गाँव में बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने का रिवाज था ही नहीं। अब यहाँ से भी इनका झूठ एक्सपोज हो गया। आगे इनकी वालदा ने एक और ही बात छोड़ दी। वो कहती हैं कि जब इनके वालिद की डेथ हुई ना, वो 17 डेज के बाद ना, इनकी जो शादी हुई है उसकी 17 डेज के बाद ना उनकी डेथ हो गई। यानी कि जनवरी की 1st या 2nd को उनकी डेथ हुई, क्योंकि ये अपनी 15 दिसंबर बताती हैं। अब मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर याद हो किसी को। तो इनके फादर की डेथ के बाद ना ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो साथ वाली जो पड़ोसन है ना, वो इनको देख के इतना रोई कि उसने कहा कि ये बच्ची जिसकी तुमने शादी कर दी है, इसकी उम्र तो अभी गोद में खेलने की थी। अल्लाह अकबर, क्या गांव में 13 साल की बच्ची को भी गोद में खिला रहे होते हैं?
ज़रा ये जो गांव देहात से बिलोंग करती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बिलोंग तो खैर मैं भी गांव देहात से ही करती हूँ, लेकिन मेरे गांव में तो मैंने कभी किसी 13 साल की बच्ची को जो है वो गोद में खेलते हुए नहीं देखा। मतलब हमारे गाँव में तो नहीं होता, अगर इनके गाँव में होता है तो भी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि 13 साल की बच्ची को गोद में बिठाने का दिन थे और इन्होंने उनको सज्जू साहब के हवाले कर दिया। और सज्जू साहब आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त मेरी शादी हुई थी ना तो मैं 22-23 साल का था, मतलब मैं 10 साल बड़ा हूँ। आपको इनकी वीडियो के अंदर कहीं से भी सज्जू जो है ना वो 22-23 साल के लग रहे हैं? नहीं, वो 26-27 साल के 28 साल के हैं। क्योंकि फ़ारूक को अगर देखें ना, और ये अपना इतना ज़्यादा एज गैप बता रही हैं, इतना ज़्यादा एज गैप बता रही हैं। अगर ये कहती हैं कि जी इनकी जो एज है ना वो 18 नहीं बल्कि 13 थी, तो फिर फ़ारूक जो है वो इनसे एज में कितने बड़े हैं? क्योंकि वीडियो के अंदर आप लोग खुद देख लेना, मतलब इतना तो अंधे को भी नज़र आ जाएगा कि वो बंदा वहाँ पर अच्छा खासा मैच्योर आदमी है, वो बच्चों का बाप बन चुका हुआ, तो उसकी शादी हो गई थी। क्या इन्होंने छोटे से नन्हे मुन्ने काके की शादी कर दी थी? मतलब तारा बेगम जो है ना वो सही वाली तिल मिलाई है ये शादी की मूवी शेयर करके, और सारा गुस्सा निकाल दिया उन्होंने रिएक्शन चैनल वालियों पर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इन पर बोलकर और सारा इल्ज़ाम इन पर डालकर और जो मेरी चाटूज़ हैं उनको इनके पीछे लगा कर ना, मैं जो लोगों को 13 साल वाला कहकर बेवकूफ़ बनाती रही थी ना, उसका इल्ज़ाम मैं इन पे डाल दूंगी। बहन, मूवी के अंदर मुंह तो तुम्हारा ही था ना, उसके ऊपर जो वो अजीब सा आईलेट के ऊपर मेकअप किया हुआ था तुम्ही ने किया हुआ था ना, वो डबल चिन भी तुम्हारी थी, वो हमारी नहीं थी, वो तुमने खुद लाकर पेश की है। तुम्हारी शादी की मूवी हमने नहीं रखी थी। शादी के अंदर सबके फेस रिवील करना, उनकी एजेस रिवील करना, वो भी आपने खुद किया था, हमने नहीं किया है। आपने तो ये वाला भंड भी मारा हुआ था कि मेरे पास सिर्फ निकाह की पिक्चर्स हैं, मेरे पास तो मेरी बारात की है ही नहीं है, मेरे फादर की तबीयत खराब थी और शादी जो है बड़ी सादगी से हुई थी, तो किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था, कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं खींची थी। अपने एक एक झूठ पर खुद ही लाकर आपने यहाँ पर स्टैंप लगाई है कि मैंने झूठ बोला था आप लोगों के साथ, मैंने आपको बेवकूफ बनाया था, मेरी शादी पे एक एक रस्म हुई थी। ये आपके मुंह की स्टेटमेंट थी ना कि भाई मेरी शादी के ऊपर तो कुछ भी नहीं किया गया था, और कौसर जो है उसकी शादी के ऊपर इतना धूम धड़का किया गया है, आपकी शादी के ऊपर तो बरी भी दिखाई गई थी। आज भी वही छोटी छोटी दीवारें, जी ये सब छोटी छोटी दीवारें थी, अब तो लोगों ने अपने हिस्से अलग अलग कर लिए हुए, मतलब छोटी दीवारों के ऊपर आज ये लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी, बाकी था इनके पास आज भी कहने को कुछ नहीं। फिर जी आ गए कि मैंने जो भी कुछ किया है मैंने अपने टैलेंट पर किया है। कौन सा टैलेंट, जरा बताएंगी मुझे? खानदान को नंगा करने का टैलेंट, अपने रिश्तों को बदनाम करने का टैलेंट, सेकंड वाइफ को बदनाम करने का टैलेंट, शोहर को और उसके मैट्रेस को गालियां पड़वाने का टैलेंट। तो अल्लाह ये टैलेंट किसी को भी ना दे जो आपके पास है, और जिसके जरिए आपने इतना हराम खाया है ना, इतना हराम आपने खाया है कि उस हराम को फिर खुद ही लाकर खोल कर भी आपने रख दिया कि देखें मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी, मैं कोई 13 साल की नहीं थी, मैं अच्छी खासी जो है ना वो पक्की औरत थी, जो आज आकर कह रही है कि शादी के फ़ौरन बाद जो है वो मैं गाँव चली गई थी। अब आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो 8-8 माह बाद, 1-1 साल के बाद वापस आया करते थे, मैं शादी के बाद जो है वो 2 या 3 साल जो है वो अपनी सास के साथ रही थी, मुझे कोई काम नहीं करना आता था तो मेरी सास मुझे काम सिखाया करती थी। याद होगी आप लोगों को भी ये स्टेटमेंट। आज इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेरी जब शादी हुई और मेरे हस्बैंड मुझे लेकर कराची फ़ौरन चले गए थे तो मुझे सिर्फ एक यूनिफॉर्म मेरी अम्मी ने धोना सिखाया था, बाकी मुझे उन्होंने कोई काम करना नहीं सिखाया था। तो मैं जब गई वहाँ पर तो मेरे हस्बैंड ने अपना वाइट ड्रेस मुझे दिया कि इसको ना पहले पानी में बॉयल कर लो, तो मैंने सरफ में डाल के उसको बॉयल कर दिया। मैं कहा यार ये कितना बड़ा काम इन्होंने मुझे दे दिया, मतलब कि मुझे काम करना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो ये अपने अपने जो इन्होंने माजी में झूठ बोले हुए थे ना उनके ऊपर आकर ये खुद ही बिग सा क्रॉस लगा रही हैं कि वो जो पहले बोला था वो झूठ है और आज जो है वो नया झूठ मैं गढ़ रही हूँ, क्योंकि इनकी शादी के कुछ अरसे बाद ही इनकी सास की भी डेथ हो गई थी। तो अब कोई ये कहे कि भाई ये कराची पहले गई थी फिर वहां से वापस आई थी फिर इनकी सास ने इनको काम सिखाए थे, तो नहीं, ये पहले अपनी सास के साथ रहती रही हैं उसके बाद ही कराची गई थी, लेकिन इनके झूठ मुसलसल झूठ पै दर पै चल रहे हैं। अच्छा भाई, आज इन्होंने विंग्स वाला लाइनर लगा लिया, अब इनके चिन को आप नोट कीजिएगा। किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ था, कह रही थी मीठी जाकर देखना वो तुम्हारा छिलावा अदरक आया है। मैंने कहा छिलावा अदरक किसकी बात करी हो? कहती तारा का थंबनेल जाकर देखो छिलावा अदरक लग रहा है, मुंह भी टेढ़ा लग रहा है उसका। इन्होंने जो चिन फिलर करवाया है ना वो इनका ना गलत हो गया हुआ है, वो एक साइड से ना इनकी जो चिन है ना वो टेढ़ी लग रही है। अब आज ये जब बोल रही थी ना तो इनसे बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि इन्होंने लिप फिलर करवाए हुए हैं, तो लिप फिलर की वजह से जब पहले बोलती थी ना ऐसे लगता था जैसे डक बोल रही होती है, और आज ना इनसे ना अपने लिप्स पूरी तरह से खोले भी नहीं जा रहे थे। अब इनको लग रहा था कि मैं विंग्स वाला लाइनर लगाकर ना बड़ी कोई नन्नी मुन्नी काकी लगूंगी, और फिर ये कह रही थी कि जी मैं अगर 13 साल की नहीं थी तो चले मैं 18 की भी थी, तो भाई क्या जरूरत है मुझे अपने आप को छोटा साबित करने की। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि क्या जरूरत थी अपने आप को छोटा साबित
करने की, और अगर छोटा कह ही दिया था, लोगों ने मान ही लिया था आपको कि जी वाकई कहीं 13 साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी, तो फिर अपना राज लाकर खोलने की क्या जरूरत थी? अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी आपने वीडियो शेयर करके मार दी ना। और फिर आपने कहा कि जी वलीमे वाली क्लिप्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो जब वलीमे वाली क्लिप्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप अपनी वलीमे वाली लुक क्यों नहीं दिखा रही हैं कि वलीमे वाले दिन आप कैसे लग रही हैं, या उस दिन जो है वो मूवी मेकर आपके पास आ नहीं रहा था? बकौल इनके जी मुझे कई क्लिप्स जो है वो छुपाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कई खवातीन जो है वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती। तो आधे से ज्यादा खानदान का तो फेस आपने रिवील कर दिया हुआ इसके अंदर। आपने इसके अंदर नजमा को भी दिखा दिया। आपने इसके अंदर जो है, अच्छा खालिद अमीन की वाइफ इसमें नहीं थी, क्योंकि खालिद अमीन की शादी जो वो काफी टाइम के बाद हुई थी। इनकी शादी पहले हुई है, खालिद अमीन की शादी बाद में हुई है। इसी के अंदर जी आपने जो है वो बाकी जो आपकी रिश्तेदार खवातीन है, लाइक हिरा की मदर, उनका भी फेस आपने रिवील कर दिया हुआ है। हालांकि वो आज तक यूट्यूब पर नहीं आई, उनके बच्चों का भी चैनल था तो वो कभी यूट्यूब पर नहीं आई। वो हमेशा से बुरी रही, वही वाली जेठानी है जिन्होंने आपके हस्बैंड की दूसरी शादी भी करवा दी। और आपके हस्बैंड जिनकी दूसरी शादी करवाने में, उनकी मुरादें उनको दिलवाने में जिस जेठानी का किरदार था, उसी जेठानी की बेटी को गाड़ी में बैठकर, लाइव में बैठकर ऐसी ऐसी बातें सुनाई थी, उस जेठानी को ऐसी ऐसी बातें सुनाई थी ना कि अलल अमान। वो फिर भी सामने नहीं आई। अब उस बेचारी का फेस रिवील कर दिया, लेकिन वो खैर फिर भी सामने नहीं आई, क्योंकि वो पूरा खानदान भी जो है ना वो समझ चुका हुआ है कि अब हम जितना मर्जी कह लें कि हम गलत नहीं, ये गलत है, तो ये मानेगी तो नहीं। इसको तो आता है सिंपैथी हासिल करना। इसने कैसे 5 साल लोगों को बेवकूफ बनाया, तो वक्त बड़ा अच्छा जवाब दे देता है। ऐसा कोई जन्नाटेदार थप्पड़ मुंह पर पड़ता है ना कि इंसान खुद तिल मिला उठता है। और आज तारा भी तिल मिला उठी है अपनी वीडियो खुद ही शेयर करके। अच्छा, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं साबित कर सकूं कि मैं जो है वो उस वक्त 13 साल की ही थी। उसके लिए इन्होंने हमें 50-60 साल की बना दिया और अपने टैलेंट गिनवाने लग पड़ी। अल्लाह माफ करे, जो टैलेंट आपके पास है वो अल्लाह हमें ना ही दे तो बेहतर है। जिस टैलेंट के ऊपर आपको इतना गुरूर है ना, कहते हैं कि इंसान दुनिया में जिस चीज़ के साथ होता है ना, आखिरत में भी उसी के साथ उठाया जाएगा। तो ये जिस झूठ, जिस मकर, जिस फरेब, जिस मुनाफकत के साथ आप है ना, अगर तो अल्लाह ने आपको हिदायत ना दी, हमारी तो दुआ है अल्लाह आपको हिदायत दे, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको हिदायत ना दी ना, तो आप इसी मकर और फरेब के साथ उठेंगी जिसके ऊपर आप विंग लाइनर लगाकर इतना गुरूर कर रही थी। फिर ये कहती हैं कि जी मैंने आज आप लोगों को प्रूफ कर दिया आज के मेरी एज जो है वो 13 ईयर्स थी, और इन लोगों को ये जो हराम खाती हैं बैठकर, और ये अपने बच्चों को भी हराम के नवाले खिलाती हैं, तो अल्लाह ताला ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वरना आप लोग चाहती तो 5 साल पहले मेरा चैनल जो है वो हिल जाता। तो भाई वाकई हम लोगों ने तो जितनी मर्जी कोशिश कर ली, हम दुनिया के सामने मुकम्मल तौर पर आपका झूठ नहीं लेके आ सके। बेशक बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपके झूठ सामने लेकर आती है, और आपने अपना झूठ अपने साथ अपने हाथों से खुद सामने ला कर रखा है। मैं बार बार वही बात कर रही हूँ कि रिएक्शन चैनल वालों पर जो आप आ जाकर गरजी हैं, बरसी हैं, फटी हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके अपने व्यूवर्स ने आपको ये कहा है। इवन आज भी आपकी वीडियो के नीचे कमेंट्स में यही बात कही जा रही थी कि तारा आप नहीं थी उस वक्त 13 साल की, हम भी बच्चों वालियां हैं, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन आपके फेस से, आपके बॉडी से पता चल रहा है कि आप 13 की नहीं है। लेकिन ये जब इनको बैड कमेंट्स आते हैं ना, तो ये उनको पता है क्या कहती है, ये हिटर्स हैं। मतलब उस दिन इनके जो सारे सपोर्टर्स हैं, जो चाटू है ना, उस दिन वो फोत हो जाते हैं, और इनके जो हेटर्स हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, और वही सिर्फ कमेंट कर रहे होते हैं, बाकी चाटूस जो है वो गायब हो चुके हुए होते हैं। तो कहती हैं कि जी जो रिएक्शन चैनल वाली है ना, ये जाके मेरे कमेंट के नीचे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि आप 13 के हैं, ये कब हुआ, कहाँ हुआ, किधर हुआ, मैंने तो देखा ही नहीं, कहाँ हो गया, मेरी आंखें बंद थी क्या, मैंने नशा किया हुआ था, मैंने भांग पी हुई थी क्या, मुझे नहीं नजर आया वो। कि आपके कमेंट सेक्शन के अंदर कहती हैं जो मेरी साइड ले रही थी, उनको जाकर कह रही है कि हमने आपकी तारा को एक्सपोज कर दिया। ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया। आपकी तो अपनी जो व्यूवर्स हैं वो आपको कह रही थी कि तारा अल्लाह का वास्ता करो, इतना तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और आज जो है वो तारा साहिबा बिल्कुल ही ना पगलाई बैठी थी। इसको कहते होते हैं पगलाना, इसको कहते होते हैं बिलबिला उठना, अपने झूठ के ऊपर बिलबिला उठना, जो कि आज तारा साहिबा कर भी रही थी। तो खैर जी, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा, अपनी शादी की मूवी शेयर करके ना ये खुद ही फंस चुकी हुई है, और अब अपनी जो नाकामी है और अपना जो झूठ है ना वो इनसे संभाला नहीं जा रहा। बहरहाल जी, अभी तो और भी बहुत से कुछ आना है। अभी तो ये जो इन्होंने पार्ट 2 शेयर की है, इससे भी और भी बहुत सी कहानियां नजर आनी है। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि नैना जो इनसे 10 साल छोटी हैं, अगर तो वो 10 साल छोटी हैं तो फिर वो गोद में क्यों नहीं थी? ये अगर 13 की थी तो वो 3 साल की गोद में क्यों नहीं थी? और अगर बीबी इनसे 2 साल छोटा था तो वो बच्चा जो है वो इनसे इतना छोटा क्यों लग रहा है? और रमज़ान इनसे बड़ा इतना क्यों नहीं लग रहा है? इन सब बातों के जवाब आप लोगों ने भी अपनी अकल के मुताबिक मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो बस यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।